नमस्कार। आज आपका लेक्चर नंबर 39 जिसका टॉपिक है आपका सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन डेफिनेशन इम्पॉर्टेंस एंड प्रैक्टिसेस। तो इसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर, मतलब आपका टिकाऊ फसल उत्पादन या स्थायी फसल उत्पादन या सतत फसल उत्पादन, ये तीनों टर्म आपके हो सकते हैं। तो सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन क्या है आपका? सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन इज़ अ मेथड ऑफ फार्मिंग दैट एम्स टू मीट सोसाइटीज़ करंट फूड नीड्स without compromising the ability of future generations to meet their own. It focuses on maintaining the profitability of farms while protecting natural resources and the environment. तो जो आपका टिकाऊ फसल उत्पादन है, जो आपका स्थायी फसल उत्पादन है, वो आपका क्या है? तो स्थायी फसल उत्पादन जो आपका है, खेती की एक ऐसी विधि है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना समाज की वर्तमान खाद्य ज़रूरतों को पूरा करना है। यह प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करते हुए खेतों की लाभप्रदता बनाए रखने पर आपका केंद्रित है। क्या? आपका सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। तो अगर हम कहें तो आपको प्रेजेंट जो जनरेशन्स हैं उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है विदाउट डेट्यूरेटिंग द फ्यूचर जनरेशन्स। तो इसकी हम अगर बात करेंगे, इसके इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। तो आपका जो सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन है उसका आपका इम्पॉर्टेंस क्या है? तो स्थायी फसल उत्पादन का महत्व क्या है? सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन इज़ क्रूशियल फॉर सेवरल रीजंस। तो स्थायी जो आपका फसल उत्पादन है कई कारणों से आपका महत्वपूर्ण है। तो जो आपका सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन है कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इसका सबसे पहला जो आपका महत्वपूर्ण कारण है वो आपका क्या है? इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। तो इट मिनिमाइजेज द निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स। इट हेल्प्स protect ecosystems, prevent soil erosion and conserve water resources। तो जो आपका सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन है वो इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखता है, पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करता है। यह पारंपरिक खेती के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करता है। रासायनिक जो आपके इनपुट हैं, रासायनिक इनपुट के उपयोग को कम करके यह पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने, मिट्टी के कटाव को रोकने और जल संसाधनों के संरक्षण में भी आपका मदद करता है, हेल्प करता है। कौन? आपका सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें आपका इन्हांस्ड फूड सिक्योरिटी। तो जो आपका सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं आपका जो खाद्य सुरक्षा है उसको भी बढ़ाने का काम करता है, उसको भी इंक्रीज करने का काम करता है। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लीड टू अ मोर स्टेबल एंड resilient food supply by improving soil health and biodiversity. Farms become less vulnerable to climate change, pests, and diseases, ensuring a consistent food supply for a growing population. तो जो आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन है, वो कहीं ना कहीं आपका फूड सिक्योरिटी को भी कंट्रोल करने का या इंक्रीज़ करने का काम करता है। तो जो आपकी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो आपकी टिकाऊ प्रथाएं हैं या स्थायी प्रथाएं हैं, अधिक स्थिर और लचीली खाद्य आपूर्ति की ओर ले जाती हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता में सुधार करके खेत की जलवायु परिवर्तन, कीटों और बीमारियों के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे बढ़ती आबादी के लिए एक लगातार खाद्य आपूर्ति क्या होती है? सुनिश्चित होती है। तो कहीं ना कहीं जो आपका सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन है वो फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक वायबिलिटी की। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी का मतलब जो आपका आर्थिक व्यवहार्यता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के थ्रू हम लोग कंट्रोल करने का काम या अच्छा करने का काम कर सकते हैं।
It reduces farmers' dependence on expensive chemical fertilizers and pesticides, which lowers production costs. Diversifying crops also provides an alternative income source, making farms more economically resilient to market fluctuations. तो कहीं ना कहीं आपका जो सस्टेनेबल आपका क्रॉप प्रोडक्शन है वो आपका इकोनॉमिकली वायबल भी है। तो यह आपका क्या करता है, यह किसानों की महंगी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करता है। कौन? आपका सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। तो आप जो महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उस पर जो निर्भरता है उसको भी कम करने का काम करता है। इसके बाद जिससे उत्पादन लागत कम होती है। तो जो आपकी इनपुट कॉस्ट होती है इससे कहीं ना कहीं आप जब आप सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तो आपका जो लागत है, जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं कम होती है। फसलों में विविधता लाने से आय का एक वैकल्पिक स्रोत भी मिलता है, जिससे खेत बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति आर्थिक रूप से अधिक लचीले आप हो जाते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन जो आपका होता है उससे भी हम लोग कहीं ना कहीं सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन इंश्योर कर सकते हैं। मेनी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सच एज कवर क्रॉपिंग एंड रिड्यूस्ड टिलेज इन्हेंस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बाय कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉइल, which helps to mitigate the effect of climate change। तो जो आपका क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है वो आपका क्या है, कई स्थायी प्रथाएं जैसे कि आपकी कवर क्रॉपिंग के बाद आपका कम जुताई। कवर क्रॉपिंग का मतलब है, कवर क्रॉपिंग के बाद आपका कम जुताई का मतलब आपका जो मिनिमम टिलेज का जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं मिट्टी में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को फंसाकर कहीं ना कहीं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को क्या करता है, इसको बढ़ाने का काम करता है। जो जलवायु परिवर्तन के जो आपके प्रभाव हैं, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी आपका कम करने का काम करता है। कौन? आपका सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। तो सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही अहम भूमिका करता है, मदद करता है आपका क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में। तो जो आपका सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन है आपका बहुत अहम है, आपका किसमें? क्लाइमेटिक चेंज में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर हम सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, कुछ मुख्य पद्धतियां जो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं अगर उनकी बात करें, तो जो सबसे पहला आपका पॉइंट है इसमें सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन रिलाइज ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रैक्टिसेस दैट वर्क विद रेदर दैन अगेंस्ट नेचर। तो जो आपका स्थायी फसल उत्पादन विभिन्न प्रकार की प्रथाओं पर आपका निर्भर करता है, जो प्रकृति के खिलाफ जाने के बजाय उसके साथ काम करती हैं, उसके साथ चलने का काम करती हैं। तो कुछ की प्रैक्टिसेस हैं, जैसे सबसे पहले आपका क्या है, क्रॉप रोटेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो क्रॉप रोटेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन भी आपका एक सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन में अहम भूमिका अदा करता है। तो दिस इन्वॉल्व्स ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स in a planned sequence on the same land. It helps to improve soil health, break pest and disease cycles and reduce the need for synthetic fertilizers। तो कहीं ना कहीं जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन आपका क्या करता है, जो आपका फसल चक्र है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो फसल चक्र और डाइवर्सिफिकेशन में आपका क्या है, इसमें एक ही भूमि पर एक नियोजित क्रम में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना शामिल है। तो क्रॉप रोटेशन जो आपका होता है, जो आपका विविधीकरण होता है, अगर फसल विविधीकरण की हम बात करें तो आप एक यूनिट एरिया पर डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स लगाने का काम करते हैं, जिनका आपका डिफरेंट रूटिंग सिस्टम होता है। तो यह आपका क्या करता है, यह मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, कीट और रोग चक्र को तोड़ने और सिंथेटिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करने में मदद करता है। तो ये आपका जो क्रॉप रोटेशन एंड जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये आपका कहीं ना कहीं आपकी मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा करता है, और जो आपके कीट और रोग होते हैं उनका जो साइकिल होता है उसको भी तोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कवर क्रॉपिंग। तो कवर क्रॉपिंग में आपका क्या होता है, मतलब जो आपकी कवर फसलें होती हैं, कवर क्रॉपिंग जो आपकी होती हैं, प्लांटिंग नॉन कैश क्रॉप्स लाइक क्लोवर और राई
during the off season to cover the soil. This prevents erosion, enriches the soil with organic matter and suppresses weeds, reducing the need for herbicides. तो आपकी जो कवर क्रॉप्स हैं ये क्या करती हैं, ये आपकी मिट्टी को, आपकी मृदा को ढकने का काम करती हैं। तो मिट्टी को ढकने के लिए ऑफ सीजन के दौरान गैर नकदी फसलें, अब गैर नकदी फसलें एक आपकी कैश क्रॉप होती है, एक होती है नॉन कैश क्रॉप। तो यहाँ पर आपकी नॉन कैश क्रॉप जैसे क्लोवर या राई आप इस फील्ड पर लगाते हैं, तो ये आपकी जो फसलें हैं, नॉन कैश फसलें हैं, ये क्या करती हैं, ये आपके सॉइल इरोजन को रोकती हैं। मतलब आपका जो मिट्टी का कटाव है, मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों में भी समृद्ध बनाती हैं। तो ये फसलें जो होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर में भी आपकी सॉइल को इनरिच करने का काम करती हैं, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको इंक्रीज़ करने का काम करती हैं। और क्या करती हैं ये, और खरपतवारों को दबाती हैं। मतलब जो आपके वीड्स होते हैं, जो उनकी ग्रोथ है उसको भी कंट्रोल करने का काम करती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आपका क्या आता है, जिसको हम लोग IPM बोलते हैं। दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू पेस्ट कंट्रोल दैट मिनिमाइजेज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। इट कंबाइंस बायोलॉजिकल कंट्रोल्स यूजिंग नेचुरल प्रीडेटर्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन एंड मैकेनिकल मेथड्स टू मैनेज पेस्ट्स। तो जो आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, तो ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल, कल्चरल एंड मैकेनिकल मेथड्स टू कंट्रोल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। तो अगर इसकी बात करें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आपका क्या है, यह कहीं ना कहीं एक कीट नियंत्रण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है, एक इंटीग्रेशन है आपका। तो जो आपका रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करता है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि जो इसमें कीटनाशक हैं उनका केवल कीटनाशकों का प्रयोग ना करके, यह इसमें हम लोग क्या करते हैं, यह कीटों को प्रबंधित करने के लिए जैविक नियंत्रण में आप प्राकृतिक शिकारियों का उपयोग करते हैं, प्रीडेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सांस्कृतिक जो आपकी प्रथाएं चली आ रही हैं, जैसे आपका क्रॉप रोटेशन है, आप क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। और यांत्रिक तरीकों से आप कहीं ना कहीं अपने पेस्ट और इंसेक्ट को मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका आता है कंजर्वेशन टिलेज। तो कंजर्वेशन टिलेज आपका क्या होता है, कंजर्वेशन टिलेज के अंतर्गत हम क्या करते हैं, मतलब जो आपका संरक्षण जुताई होता है, जिसको हम लोग कंजर्वेशन टिलेज बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग और एलिमिनेटिंग प्लाउइंग एंड टिलिंग ऑफ द सॉइल। By leaving crop residue on the surface, it helps to prevent soil erosion, improve water retention and enhance soil health. तो कंजर्वेशन टिलेज में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम संरक्षण जुताई भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रैक्टिस में, इस प्रथा में मिट्टी की जुताई और जुताई को कम करना या समाप्त करना शामिल है। तो कंजर्वेशन टिलेज, मिनिमम टिलेज संरक्षण जुताई में हम क्या करते हैं, मिट्टी की जुताई और जुताई को कम करना या समाप्त करने की इसमें कोशिश की जाती है। सतह पर फसल के अवशेषों को छोड़कर यह मिट्टी के कटाव को रोकने, जल प्रतिधारण में सुधार करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कंजर्वेशन टिलेज में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे मिनिमम टिलेज है, ज़ीरो टिलेज है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं और अपनी मृदा को थ्रू क्रॉप रेजिड्यूज़ कहीं ना कहीं कंजर्व करने का काम करते हैं, जिससे इसका जो कटाव है, इसकी इरोजन है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसको कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद आपका आता है नंबर 5 एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में हम क्या बात करते हैं, तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो आपका है, integrating trees and shrubs into crop and animal farming systems. This practice provides multiple benefits including reducing soil erosion, enhancing biodiversity and providing additional income from fruits, nuts और timber. तो एग्रो फॉरेस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि वानिकी भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो खेती के साथ साथ कहीं ना कहीं हम
प्लांट्स लगाने का भी काम करते हैं, वन लगाने का भी काम करते हैं। तो फसल और पशुपालन प्रणालियों में पेड़ों और झाड़ियों को एकीकृत करना मतलब साथ साथ लगाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। एग्रीकल्चर प्लस सिल्वीकल्चर भी हम इसको बोल सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री को। तो यह प्रथा कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें मिट्टी के कटाव को कम करना, मिट्टी के कटाव को इसमें हम लोग कम कर सकते हैं। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को कम कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को बढ़ा सकते हैं हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू हम जैव विविधता को भी बढ़ाने का काम करते हैं, और आपके जो फ्रूट्स हैं, आपके जो नट्स हैं या लकड़ी से भी कहीं ना कहीं हम अतिरिक्त आय प्रदान करने का काम करते हैं थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। तो आप सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन से आप वाटर को भी एफिशिएंटली मैनेज करने का काम, मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रिप इरिगेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू प्लांट रूट्स। दिस कंजर्व्स वाटर, reduces wastage and improves water use efficiency, which is critical in water scarce regions। तो कहीं ना कहीं हम लोग कुशल जल प्रबंधन भी थ्रू सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत कर सकते हैं। तो अगर आपको जो आपका एफिशिएंटली आपको अगर वाटर का मैनेजमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ड्रिप सिंचाई और वर्षा जल संचयन जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाना, या यह पानी का संरक्षण करता है। तो कहीं ना कहीं पानी को कंजर्व करता है, वाटर को कंजर्व करने का काम करता है, पानी की बर्बादी को कम करने का काम करता है, और जल उपयोग दक्षता में भी सुधार करता है, वाटर यूज एफिशिएंसी में भी सुधार करता है, जो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो थ्रू ड्रिप इरिगेशन कहीं ना कहीं हम प्लांट की रूट्स के पास वाटर देने का काम करते हैं, और एफिशिएंटली वाटर को हम यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।